बतूल, आपको क्या लगता है महंगाई से तंग इस शहरी ने जो अब खुदकुशी की है, इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, मुझे इस खबर का बिल्कुल इल्म नहीं था, इस पर्टिकुलर खबर का जो आपने कोट किया, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि आपने ये मौजू उठाया। खुशी के साथ साथ तकलीफ भी है ऑब्वियसली कि हम इतने सेंसिटिव हैं कि आपने ये मौजू उठाया, और प्लीज़ ऐसे मौजूआत उठाते रहा करें, क्योंकि इस तरह के ग्रास रूट के आम आवाम के इशूज़ स्टोरीज़ उठा के हम बड़े इशूज़ को सॉल्व करने के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। देखिए, ये तो फ्रॉड है, ये तो बाकायदा फ्रॉड है। अब किसी ने अपनी लाइलमी में या कम अकली में या किसी से कंसल्ट किए बगैर ऑनलाइन मदद हासिल करने की कोशिश की, और देखें कि उस बेचारे पे कैसे सूद चढ़ता गया। उसकी खुदकुशी को तो हम कंपनसेट नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट हम कानून साजी कर सकते हैं। और मेरा तो बहुत वाज़ेह स्टांस रहा है कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया के हवाले से और इंटरनेट के इस्तेमाल के हवाले से एक बाकायदा कानून साजी होना चाहिए। बिल्कुल। उसकी वजह है कि आई एम सॉरी टू से दिस, लेकिन हम एक कौम की हैसियत से इतने बेलगाम हो गए हैं कि हम सोशल मीडिया पे क्या कर रहे हैं। लोग ये तो आपने एक स्टोरी बताई है, लोग तो पता नहीं कितनी इन्वेस्टमेंट लगा के लोगों से पैसे लेके गायब हो गए, इस तरह के बहुत किस्से। तो ये इसके हवाले से बाकायदा कानून साजी होनी चाहिए। जो ब्रिगेडियर साहब ने भी ये जो बात बताई है कि आपको फेक कॉल्स आती है, मैंने पर्सनली लोगों को जानती हूँ जिनको फेक कॉल्स आई हैं, बल्कि उन दूसरी तरफ को ये तक पता होता है कि आपकी रीसेंट ट्रांजैक्शंस क्या हैं और आप लास्ट टाइम बैंक कब गए थे। और उसमें अनफॉर्चुनेटली बैंक्स का अंदर का अमला भी इन्वॉल्व होने की खबरें आती रही। तो ये इट शुड बी टेकन वेरी वेरी सीरियसली, क्योंकि इससे लोग इतनी बुरी तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये आई थिंक इट्स अ वेरी बिग इशू। हम अक्सर ये बात करते हैं कि नामालूम अफराद ने फ्रॉड कर दिया, उनको पकड़ धकड़ उनकी होनी चाहिए या पकड़ने में मुश्किलात दरपेश हैं। ये जो मालूम है, ये जो एप्लीकेशंस जो इजी लोन अपीलिंग के तौर पे लोगों के पॉपअप्स आ रहे हैं, बार बार हमें अपील कर रहे हैं कि अच्छा। और मैं ये इसमें ये ऐड करना चाहती हूँ कि ये जैसे ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा कि FIA है, साइबर क्राइम है। जब आपने किसी का यूट्यूब चैनल बंद करना है, अगर उसने गलत किया है आपके मुताबिक, वो बंद हो जाएगा रातों रात। किसी का आर्टिकल आपने नहीं छपवाना या गायब करवाना है, हेडलाइंस चेंज हो जाएगी सोशल मीडिया पे, ये सब हमने देखा है। चल जाएंगे, बिल्कुल ऐसे तो इन चीज़ों पे अगर साइबर क्राइम और FIA की तवज्जो है, तो प्लीज़ आप जो आपका असल काम है उस पे भी कोई किसी को डिफेम करे। आप देखें यूट्यूब पे किसी को आप किसी के भी हवाले से व्लॉग बना देंगे, किसी की भी किरदार कोशी करना शुरू कर देंगे। कितने लोग आंसरेबल हो जाते हैं अपने घरों में उनके बारे में सोशल मीडिया पे जो लिखा जाता है। कितने लोग डिप्रेशन में चले गए हैं पाकिस्तान में जिस तरह की ट्रोलिंग होती है। एग्जैक्टली। तो ये इट शुड बी रेगुलराइज्ड। और पाकिस्तान में सोशल मीडिया के हवाले से कानून साजी इसलिए नहीं होनी चाहिए कि आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे कदगन आएगा, बल्कि इसलिए होनी चाहिए कि हम अब तक जिम्मेदार नहीं हैं कि हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाए कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस तरह से होना चाहिए। तो इट मस्ट ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया। यही सवाल हम अपने व्यूअर्स के सामने भी रखा, क्या हुकूमत को ऑनलाइन कंपनीज के हवाले से जामिया कानून साजी करनी चाहिए? 86% को लगता है जी हाँ, जबकि 14% को लगता है कि नहीं करनी चाहिए।